कुंवर मानवेंद्र सिंह यूपी कानून साज असेंबली के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने प्रोटेम स्पीकर को हलफ दिलाया। कुंवर मानवेंद्र सिंह प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के कुंवर मानवेंद्र सिंह को यूपी के कानून साज असेंबली का प्रोटेम स्पीकर तकर्रुर किया गया है। असेंबली के प्रोटेम स्पीकर मानवेंद्र सिंह 2002 से 2004 के बीच भी प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने उन्हें हलफ दिलाया। कुंवर मानवेंद्र सिंह को यूपी कानून साज असेंबली का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। इससे पहले भी कुंवर मानवेंद्र सिंह एक बार पहले प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं 2002 से 2004 तक। आपको बता दें कि गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने प्रोटेम स्पीकर को हलफ दिलाया। तो बड़ी खबर यह है कि कानून साज असेंबली के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए कुंवर मानवेंद्र सिंह। बीजेपी के कुंवर मानवेंद्र सिंह 2002 से 2004 तक भी यूपी कानून साज असेंबली के प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के हवाले से बता रहे हैं इस वक्त की। बड़ा अपडेट यूपी से आपको बता रहे हैं। यूपी कानून साज असेंबली का प्रोटेम स्पीकर कुंवर मानवेंद्र सिंह को बना दिया गया है। आपको बता दें कि दूसरी बार है जब कुंवर मानवेंद्र सिंह प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। हमारे साथ मानवेंद्र जी, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, प्रोटेम स्पीकर के तौर पर आपकी नियुक्ति की गई है और इससे पहले भी चूंकि आप जो है आपका अनुभव रहा है। जी हाँ, पहले रहा है अनुभव हमारा, तो कोई नई बात नहीं लग रही है हमको। राज्यपाल जी ने जो निर्णय लिया है उस पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या ये माना जाए कि विधान परिषद में अब तमाम जो मुद्दे होते हैं इनको लेकर हमेशा कभी विवाद होता है, उसको लेकर आपकी एक बड़ी जो है उसमें पहल रहेगी ताकि सदन चल सके? नहीं, सदन व्यवस्थित तरीके से चले, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारा काम होगा कि सरकार के कोई काम रुके नहीं और प्रतिपक्ष के सदस्यों का भी संरक्षण हो। उनको अपनी बात, पूरी बात कहने का हम अवसर देंगे और सरकार के सारे कामों को ठीक से करवाएंगे। संख्या बल की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी जो कि विपक्ष में है और सबसे ज्यादा संख्या बल है एमएलसी की अभी भी विधान परिषद में। देखिए, विधान परिषद की अपनी अलग गरिमा है। ये उच्च सदन है और यहाँ अनुभवी लोग ही रहते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि विधान परिषद में इस तरह की कोई स्थिति आएगी, जो अशोभनीय स्थिति कोई पैदा होगी, ऐसी हमको आशा नहीं है कि